तो आज के इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में सभी भक्तों और वैष्णवों का हार्दिक स्वागत है और सभी को मेरा दंडवत प्रणाम है। तो आज हम लोग अध्ययन कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 19वें अध्याय का 27वां श्लोक। श्रीमद् भागवतम कैंटो 4 चैप्टर 19 श्लोक का नंबर 27। तो आज के इस श्लोक में हम लोग अध्ययन करेंगे और पिछले कुछ श्लोकों में हम लोगों ने अध्ययन किया है कि किस प्रकार इंद्र ने महाराज पृथु के द्वारा जो अश्वमेध यज्ञ किया जा रहा है, तो 99 यज्ञ तो उनके पूरा हो चुके हैं, लेकिन 100वां यज्ञ में इंद्र जो है विभिन्न प्रकार के छद्म वेश धारण करके वो आते हैं और अश्वमेध यज्ञ के जो घोड़े हैं उनको चुरा करके वो ले जाता है। ऐसा वो कपटी छद्म वेश बना करके सन्यासी का वेश धारण करके वो आते हैं और घोड़ा को चुरा करके ले जाते हैं ताकि महाराजा पृथु का जो 100वां अश्वमेध यज्ञ है वो पूरा ना हो सके। क्योंकि देवराज इंद्र को ये आशंका थी कि अगर 100वां यज्ञ ये पूरा हो जाता है तो महाराज पृथु स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमा लेंगे, कब्जा कर लेंगे। इसके लिए और इंद्र को हमेशा से ही कोई भी तपस्वी अगर तपस्या करता है तो इंद्र भयभीत हो जाते हैं और उनकी तपस्या, उसका यज्ञ भंग करने के लिए वो अनेक प्रकार की चाल चलते हैं। तो भी ऐसा हुआ कि इंद्र के इस व्यवहार से महाराजा पृथु और उनके पुत्र विजिताश्व अत्यंत क्रुद्ध हुए और देवराज इंद्र को तो मारने के लिए ही उद्यत हो गए, यानी अब तो इंद्र को मार ही डालना है। तो इस प्रस्तुत श्लोक में, आज के श्लोक में इसी की चर्चा है। अनुवाद में कहा गया है, जब पुरोहितों तथा अन्य सबों ने महाराज पृथु को अत्यंत कुपित तथा इंद्रवध के लिए उद्यत देखा तो उन्होंने प्रार्थना की, हे महात्मा उसे मत मारें, क्योंकि यज्ञ में केवल यज्ञ पशु का ही वध किया जाता है। शास्त्रों में ऐसे ही आदेश दिए गए हैं। तो यहाँ पर महाराज पृथु के जो राज पुरोहित गण हैं वो सब महाराज पृथु से निवेदन कर रहे हैं कि आप देवराज इंद्र को न मारें, उनकी हत्या न करें, क्योंकि किसी भी यज्ञ में सिर्फ यज्ञ पशु का ही वध किया जाता है, किसी मनुष्य का नहीं या देवताओं का नहीं। ऐसा निवेदन कर रहे हैं पुरोहितगण महाराज पृथु से। आगे तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं, पशुवध कई उद्देश्यों से किया जाता है। इसे वैदिक मंत्रों के उचित उच्चारण की परीक्षा हो जाती है। प्रभुपाद जी हम बता रहे हैं कि यज्ञ के बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, जिसमें प्रमुख उद्देश्य ये होता है कि ब्राह्मणों द्वारा, पंडितों द्वारा, यज्ञकर्ताओं द्वारा जो वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया जाता है उसका शुद्ध शुद्ध उच्चारण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि यज्ञ में नियम ऐसा है कि जिस मंत्रोच्चार के साथ यज्ञ किया जाता है उस मंत्रों का उच्चारण अगर शुद्ध शुद्ध नहीं किया जाता है तो अच्छे परिणाम के बदले में उसका विपरीत परिणाम होता है, उल्टा परिणाम हो जाता है, अनिष्ट हो जाता है। इसके लिए यज्ञ में मंत्रों का उच्चारण 100% शुद्ध उच्चारण होना चाहिए। इसके लिए कलयुग में यज्ञ की प्रस्तावना नहीं है, क्योंकि कलयुग में यज्ञ संभव नहीं है, क्योंकि वैसे शुद्ध सामग्री भी नहीं मिलते हैं और
ऐसे वेदोच्चारण करने वाले विद्वान ब्राह्मण भी मिलना मुश्किल है। लोग वेद का अध्ययन नहीं करते हैं, संस्कृत का अध्ययन नहीं करते हैं, क्योंकि लोग पाश्चात्य देश का अनुकरण कर रहे हैं। सब लोग पाश्चात्य शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं कि यज्ञ अग्नि में डाले गए पशु को नवीन जीवन दान प्रदान किया जाता है। ये कथा जो है ये सतयुग की है एक्चुअली में। तो उस समय में अगर यज्ञ होता भी था तो यज्ञकर्ताओं के पास, पुरोहितों के पास इतनी वेदोच्चारण या वेद मंत्र का उच्चारण करते थे, इतनी शक्ति होती थी कि सिर्फ उन पशुओं का वध जो है वो सांकेतिक होता था। मतलब अग्नि में पशु को ही बलि दे दी जाती थी, लेकिन फिर मंत्रोच्चारण की शक्ति से वो पशु पुनः जीवित हो जाता था। यानी और उसका जो शरीर है, उसका जो रूप था, वो और प्रखर होकर के वो और निकल जाता था उस यज्ञ कुंड से। तो उसकी हत्या नहीं होती थी, सिर्फ सांकेतिक होती थी, लेकिन फिर वो पुनर्जीवित हो जाता था। लेकिन इस प्रथा को अब कलयुग में भी इसको कुप्रथा बना दिया गया है, क्योंकि कलयुग में तो किसी के पास इतनी शक्ति नहीं है, न यज्ञ में न मंत्र में, कि पशुओं को बलि दे करके और उसको जीवित कर दिया जाए। तो उसी प्रथा के नाम पे पशुओं का वध करके उसका आहार किया जाता है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। और ये कलयुग के लिए है भी नहीं, क्योंकि हम लोगों ने अध्ययन किया होगा इसी श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद के तीसरे अध्याय के 52वें श्लोक में वेद व्यास जी, जो भागवतम के रचयिता हैं और भगवान के ही शक्त्यावेश अवतार हैं, जिन्होंने 18 पुराण, 108 उपनिषद, महाभारत, श्रीमद् भागवतम, बहुत सारे ग्रंथों की रचना की है, क्योंकि खुद भगवान के शक्त्यावेश अवतार ही हैं। तो वो लिखते हैं भागवतम में 12वें स्कंद के तीसरे अध्याय के 52वें श्लोक में, कृते यध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यजतो मुखैः द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धरि कीर्तनात्। यानी चार जो युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, चारों युगों में भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग विधियां हैं। जिस युग में जो विधि संभव है उसी की प्रस्तावना है, वही करना चाहिए। वही करके आदमी भगवान को प्रसन्न कर सकता है, भगवान के धाम वापस लौट सकता है। तो सतयुग में मनुष्यों की आयु 1 लाख वर्ष की होती थी, तो उसमें प्रस्तावना थी कि लोग तपस्या करते थे, 60-60 हजार वर्ष तक तपस्या ही करते थे, क्योंकि 1 लाख वर्ष की आयु होती थी सतयुग में। त्रेता में उसका 10वां हिस्सा रह गया मनुष्यों की आयु, यानी 1 लाख का 10वां हिस्सा 10 हजार वर्ष। तो उसमें लोग यज्ञ करते थे, क्योंकि त्रेता युग में इतने महान महान पंडित होते थे, पुरोहित होते थे, ब्राह्मण होते थे, और उनमें इतनी शक्ति होती थी कि वो वेद मंत्रों का उच्चारण सही सही कर सकते थे, यज्ञ का संचालन कर सकते थे। तो ये यज्ञ का जो प्रस्तावना थी वो त्रेता युग के लिए थी, और यज्ञ से भगवत प्राप्ति होती थी त्रेता युग में। द्वापर युग में और 10वां हिस्सा कम हो गया मनुष्यों की आयु, 10 हजार का 10वां हिस्सा 1 हजार वर्ष। तो उसमें भगवान की अर्चा विग्रह की सेवा करना, पूजा पाठ करना, इससे भगवत प्राप्ति होती थी द्वापर में। लेकिन कलयुग में एक तो अल्पजीवी होते हैं, 1 हजार वर्ष का 10वां हिस्सा 100 वर्ष, लेकिन कलयुग में अब 100 वर्ष बिरले ही व्यक्ति, कोई गिने चुने मनुष्य ही जीवित रहते हैं 100 वर्ष, नहीं तो 70, 80, 90 तक उनका जय श्री राम हो जाता है। तो कलयुग में इतने मनुष्य
मुझ जैसे खास करके इतने आलसी होते हैं, प्रमादी होते हैं, अल्प बुद्धि वाले होते हैं कि सतयुग के जैसा, त्रेता के जैसा, द्वापर के जैसा करके भगवत प्राप्ति संभव नहीं है, भगवान को प्रसन्न करना संभव नहीं है। तो इस कलयुग में सिर्फ हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ, यानी इस यज्ञ को करके, यानी ये जो हम लोग कर रहे हैं हरे कृष्ण महामंत्र का जो जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा महान यज्ञ ही है। इसको हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ कहा जाता है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। कलयुग में सिर्फ इतना करना है। इसी को करने से, इसी हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करने से, इसका कीर्तन करने से, इसका जप करने से मनुष्य को भगवत प्राप्ति हो सकती है, गोलोक वृंदावन धाम की वापसी हो सकती है। और इसको करने में बाकी युगों के जैसा न तो उम्र चाहिए, लाख वर्ष, 10,000 वर्ष या 1,000 वर्ष, न इसको करने के लिए कोई विद्वता चाहिए, विद्वान होने की जरूरत है, न रूपवान होने की जरूरत है, न ऐश्वर्यवान होने की जरूरत है। सिर्फ इस हरिनाम संकीर्तन का कीर्तन करना है, जप करना है, उच्चारण करना है। कलयुग में इसी से भगवत प्राप्ति हो जाती है। और इसको आज से 550 साल पूर्व श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, जो गोलोक वृंदावन धाम से इस परम धन को हम कलयुगी जीवों के लिए ही, उद्धार के लिए ला करके दिया उन्होंने, इस हरे कृष्ण महामंत्र को। ये इसको गोलोक वृंदावन धाम का परम धन कहा जाता है, क्योंकि उनको मालूम था कि कलयुगी जीव का उद्धार का सबसे सरल और सहज साधन यही है। बाकी साधन कलयुगी जीवों से संभव नहीं है। लेकिन इस भगवान को, नाम को, हरिनाम को कोई भी कर सकता है। तो यही प्रभुपाद जी संकेत कर रहे हैं अपने तात्पर्य में, इस श्लोक के तात्पर्य में, कि भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किए जा रहे यज्ञ में किसी का वध नहीं होना चाहिए, तो भला इंद्र को कैसे मारा जा सकता है। तो प्रभुपाद जी यही संकेत कर रहे हैं कि कलयुग में यज्ञ संभव ही नहीं है, और यज्ञ में किसी पशु का वध होना भी नहीं चाहिए, और कलयुग में यज्ञ करने की जरूरत भी नहीं है भगवत प्राप्ति के लिए। सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र यानी हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ करना है। ये तो सिर्फ लोग आजकल जो बलि प्रदान या पशुवध जो भी करते हैं, वो सिर्फ अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं, जिह्वा तृप्ति के लिए करते हैं। कलयुग में ऐसा किसी शास्त्रों में, पुराणों में कलयुग के लिए ये प्रस्तावित विधि नहीं है। कलयुग में तो सिर्फ आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए, यही सबसे बड़ा महायज्ञ है। बाकी कोई यज्ञ करने की जरूरत नहीं है, संभव ही नहीं है। आज के कलयुग में यज्ञ करने के लिए जो सामग्री है उतना शुद्ध मिलता ही नहीं है। हम देखते हैं कि खाने पीने की चीजों में, हर चीजों में मिलावट होती है। आजकल जो हम सब्जी खाते हैं, भाजी खाते हैं, उसमें केमिकल का इंजेक्शन दे करके भाजी को, सब्जी को उपजाया जाता है जमीन के अंदर से, केमिकल डाल करके, इंजेक्शन डाल करके। जितना हम खाद्य पदार्थ खाते हैं सब में मिलावट होती है। तो यज्ञ करने की सामग्री का क्या कहना, कुछ भी शुद्ध नहीं मिलता है, हर चीज में मिलावट होता है। सही सही यज्ञों का उच्चारण नहीं हो सकता है मंत्रों का, तो उसका यज्ञ करने का लाभ के बदले हानि होता है। ये सबसे बड़ा महायज्ञ है हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ। इसी की तरफ इशारा कर रहे हैं प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में। तो भला इंद्र को कैसे मारा जा सकता है, जो कि वास्तव में यज्ञ में पूजा जाता है और भगवान का अंश है। अतः पुरोहितों ने राजा पृथु से अनुरोध किया कि वे इंद्र का वध न करें। तो इसके लिए सभी पुरोहितगण, ब्राह्मण गण महाराजा पृथु से निवेदन कर रहे हैं कि आप देवराज इंद्र का वध न करें,
और आगे हम लोग अध्ययन करेंगे आगे के श्लोकों में कि खुद ब्रह्मा जी भी आते हैं और समझाते हैं पृथु महाराज को, और सांकेतिक रूप से उनको सौमा यज्ञ का फल प्रदान करते हैं। प्रत्यक्ष रूप से तो सौमा यज्ञ संपन्न नहीं हो पाता है, लेकिन सांकेतिक रूप से अपने सामर्थ्य से, तपोबल से ब्रह्मा जी उनको, पृथु महाराज को सौम्य अश्वमेध यज्ञ का फल प्रदान करते हैं। तो आज के श्लोक में तात्पर्य में ये कहा गया है, और पशुवध का विरोध किया गया है, और परिणाम संकीर्तन यज्ञ की तरफ इशारा किए हैं जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी। तो आज कुछ समय, आज एक विशेष दिन है, विशेष त्योहार है, जो आज हमारे सारे इस्कॉन के मंदिरों में मनाया जा रहा है। सारे भक्तों को शायद पता होगा आज क्या है विशेष, सारे मंदिरों में कौन सा त्योहार मनाया जा रहा है। स्नान यात्रा प्रभु जी। स्नान यात्रा। जी जी। तो आज जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा मैया का प्राकट्य दिवस है, जिसको आज सारे इस्कॉन के मंदिरों में, और खास करके जिस मंदिर में तो जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा जी का विग्रह स्थापित हैं, वहां पे तो आज बड़े धूमधाम से उत्सव मनाए जाते हैं। हमारे ये लोखंड वाला अंधेरी वेस्ट में, जो जहाँ पे जगन्नाथ जी, बलदेव जी, सुभद्रा मैया और सुदर्शन जी का विग्रह स्थापित है, वो इस्कॉन के द्वारा ही संचालित है। तो वहाँ पे बड़े धूमधाम से आज उत्सव मनाया जा रहा है। और सबसे बड़ा त्योहार तो जगन्नाथपुरी में, आज जगन्नाथपुरी में तो जो मूल गर्भगृह में जो जगन्नाथ जी, बलदेव जी, सुभद्रा मैया और सुदर्शन जी हैं, आज के दिन ही उनको गर्भगृह से बाहर निकाल करके और स्नान मंडप एक बाहर बनाया जाता है सभी भक्तों के दर्शन के लिए। जो आज ये स्नान जो भगवान को कराया जाएगा, 108 स्वर्ण पात्रों में भर करके, वहीं पे एक सुनहरा कुआं बोलते हैं, तो उसी कुएं से जल भर के 108 पात्रों में, घरों में आज जगन्नाथ जी को स्नान कराया जाएगा। तो इसका दर्शन का लाभ जो है, भगवान इतने कृपालु हैं, दयालु हैं कि सभी श्रद्धालुओं को, सभी भक्तों को आज देंगे, जगन्नाथपुरी में दर्शन देंगे। वो आज गर्भगृह से निकल करके और भगवान बाहर निकल करके, और आज स्नान यात्रा, उनको स्नान कराया जाता है। और ऐसी मान्यता है कि 108 पात्रों में, घरों में जो जल होता है उस कूप का, कुएं का, उसे जब स्नान कराया जाता है तो जगन्नाथ जी जो है वो बीमार हो जाते हैं, उनको सर्दी खांसी हो जाती है। तो उनको जो, जहाँ पे मूल स्थान है गर्भगृह में, जहाँ पे सालों भर भगवत भक्त श्रद्धालु दर्शन करते हैं, वहां से उनको निकाल करके फिर एक अलग कमरे में, उसको रतन वेदी बोलते हैं, उस अलग कमरे में उनको 15 दिन तक रखा जाता है। इसके लिए 15 दिन तक वहां पे जगन्नाथ भगवान की सेवा अर्चना नहीं होती है, भोग वगैरह नहीं लगता है, और भक्तों के लिए दर्शन 15 दिन बंद रहता है, क्योंकि मूल गर्भगृह बंद हो जाता है 15 दिन के लिए। और अलग कमरे में रतन वेदी पर विराजमान होकर के जगन्नाथ जी, बलदेव जी, सुभद्रा मैया 15 दिन तक आराम करते हैं, और उनको 15 दिन तक सिर्फ काढ़ा बना करके, क्योंकि उनको बीमार पड़ जाते हैं, सर्दी खांसी हो जाती है, तो सिर्फ काढ़ा दिया जाता है बना करके आयुर्वेदिक, और फिर फल फ्रूट का भोग लगाया जाता है। फिर 15 दिन के बाद, और इस दरम्यान में कथा लंबी है, पूरी जगन्नाथ कथा आप सब लोगों को मालूम होगा, कि जो सबर जाति के जो विश्व वसु रहते हैं, जो नील माधव जो रहते हैं, जो इंद्र
इंद्रद्युम्न महाराज के स्वप्न में जब आते हैं ना कि वो सबर जाति के जो हैं विश्व वसु, उनके पास नीलमाधव के रूप में हैं, उनको आप लेकर के आओ और फिर जगन्नाथ जी में उनकी स्थापना करो। तो कथा लंबी है, वो उसका एक अलग सत्र होना चाहिए। तो वो 15 दिन, साल भर तो वो सबर जाति के लोग जो होते हैं वो अंदर गर्भ में सेवा नहीं कर सकते हैं। इसके लिए ये 15 दिन वो लोग भगवान की सेवा करते हैं। सबर जाति के लोग 15 दिन वही सेवा करते हैं। और चूंकि 1 से 8 घरों से स्नान किया जाता है तो भगवान का जो कलर है, रंग है, वो थोड़ा ये हो जाता है। तो भगवान को नए कलर किया जाता है, अच्छे से उनको रंग रोगन किया जाता है, उनको सजाया जाता है। और फिर 15 दिन के बाद जो है वो, जैसे आज 11 तारीख है तो आज स्नान यात्रा मनाई जा रही है। और फिर 15 दिन के बाद यानी 26 तारीख को, इसी महीने में 26 जून को गुंडीचा मार्जिन बोलते हैं। गुंडीचा मार्जिन यानी फिर जहाँ पे रथ यात्रा होकर के अपनी मौसी के यहाँ जाते हैं जगन्नाथ जी, गुंडीचा मंदिर में रथ यात्रा के दिन जो 27 जून को है, उसे एक दिन पहले पूरा मंदिरों की पूरी साफ सफाई होती है गुंडीचा मार्जिन, गुंडीचा मंदिर का। तो और फिर 27 तारीख को भगवान वहां से निकल करके जगन्नाथ जी का जो मूल मंदिर है वहां से निकल करके गुंडीचा मंदिर, जो उसकी दूरी 3 किलोमीटर की है, तो वहां जाते हैं गुंडीचा मंदिर में। तो उसी को रथ यात्रा कहा जाता है। और ये रथ यात्रा, ये आज ये ये तो शुरुआत जगन्नाथ जी की जो मंदिर में हुई है, ये इसी युग की नहीं है, कलयुग की। ये द्वापर युग से ही चला आ रहा है। कथा आप लोगों को मालूम होगा, जब एक बार सूर्य ग्रहण लगा था और सारे ब्रजवासी कुरुक्षेत्र में गए थे स्नान करने के लिए। और तब जो है भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश थे, द्वारिका में राजा थे। तो 100 वर्ष का जब विरह हो गया था, वियोग हो गया था ब्रजवासियों को, और जब उन लोगों को पता चला कि द्वारिका से द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण भी अपने सारे पटरानियों, देवकी माता के साथ, वसुदेव जी के साथ कुरुक्षेत्र में आ रहे हैं सूर्य ग्रहण के अवसर पर, तो ब्रजवासी गण भी, माँ यशोदा, नंद जी, सारी गोपियां, श्रीमती राधा रानी जी, वो भी मिलन के लिए कुरुक्षेत्र में आए। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण तो वृंदावन वापस गए नहीं। और क्रूर जी जब उनको वृंदावन से लेकर के मथुरा आए, मथुरा में उन्होंने कंस का वध किया। उसके बाद, मथुरा के बाद द्वारिका आ गए और वहां पे द्वारिका के राजा बने। तो कुल टोटल ब्रजवासियों को 114 वर्ष का जो था, भगवान मतलब 100 वर्ष का वियोग हुआ। 11 वर्ष हो रहे गोकुल वृंदावन में, 14 वर्ष रहे मथुरा में, और 100 वर्ष रहे द्वारिका में। टोटल 125 वर्ष उन्होंने भगवान लीला की थी द्वारिका में, इस धराधाम पे 125 वर्ष। तो जो ये 100 वर्ष का जो वियोग था उनका, जब आए थे ब्रजवासी लोग कुरुक्षेत्र में उनसे मिलने के लिए, तो सबका दर्शन हुए थे। जब माँ यशोदा, नंद बाबा का दर्शन हुआ था,
इतने फूट फूट करके रोए थे भगवान श्री कृष्ण, माँ यशोदा और नंद बाबा से मिलके, सारे गोप से मिलके, गोपियों से मिल करके प्रसन्न हुए थे। और सबसे ज्यादा तो जो उनकी पटरानियां थी, वो राधा रानी से मिलने के लिए इतने व्याकुल थी, इतने उत्साहित थी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण रात में जब सोते भी थे द्वारिका में, तो गोपियों की इतनी उनको याद आती थी राधा रानी की, कि निद्रा अवस्था में भी उनके मुख से, शरीर से राधे 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 ऐसा शब्द निकलता था, उच्चारण होता था। तो इतने लालायित थी कि उस राधा रानी का हमें दर्शन कब होगा, उनसे वार्तालाप हम लोग कब कर सकेंगे। तो सारे पटरानियों में इनकी बड़ी लालसा थी। और इसकी कथा तो एक और है इसी जगन्नाथ जी के ऊपर में, समय का अभाव है, कि जब पटरानियों ने देखा कि रात रात में राधा रानी का उच्चारण इनके मुंह से निकलता रहता है, और कभी कभी तो रोते हुए भी भगवान कृष्ण को पटरानियों ने देखा, तब वहां पे रोहिणी माता जी भी थी। तो उनको उन्होंने अनुरोध किया कि ब्रजलीला में, यानी गोकुल की लीला में, वृंदावन की लीला में रुक्मिणी माता जी थी। देवी देवकी माता जी तो नहीं थी, क्योंकि वो तो मथुरा में ही थी, लेकिन गोकुल वृंदावन में माँ रोहिणी थी। तो रोहिणी माँ से उन्होंने अनुरोध किया था कि आप वृंदावन की इनकी सारी लीलाओं की कथा हमको सुनाएं, कि कैसी गोपी या गोपिकाएं हैं, क्या गोपी प्रेम है, क्या राधा प्रेम है, उन सब लीलाओं का हमें आप वर्णन करके सुनाएं। तो माँ रोहिणी ने पटरानियों से अनुरोध किया था कि एक गुप्त कक्ष में ये कथा सुनाई जाएगी, क्योंकि जैसे ही हम किस कथा का प्रारंभ करेंगे, कृष्ण और बलराम आ जाएंगे। इसके लिए उस कक्ष के गेट पे सुभद्रा जी को खड़ा किया गया था, कि अगर कृष्ण और बलराम आए तो उनको अंदर नहीं आने देना है, उनको बताना है कि सारी पटरानियों के साथ में रोहिणी माता मीटिंग कर रहे हैं, कुछ चर्चाएं कर रहे हैं, तो उसमें आपका जो है प्रवेश निषेध है। ऐसा ही हुआ जब उस कक्ष में रोहिणी मैया ब्रज की लीलाओं का गान कर रहे थे, कथा सुना रही थी सारी पटरानियों को। कृष्ण और बलराम जो थे वो धर्म सभा में थे। उनका जो राजपाट का जो संचालन होता है, जैसे अभी हमारे इधर देखते हैं तो संसद होता है ना, राज्यसभा, लोकसभा, देश को चलाने के लिए, वैसे ही धर्म सभा में थे वो कृष्ण और बलराम भी। लेकिन जैसे ही, तो अंतर्यामी है भगवान, जैसे ही रोहिणी मैया गोपियों की कथा, राधा रानी की कथा, ग्वाल बालों की कथा, ब्रज की कथा जैसे ही सुनाने लगे, कि उनके कान खड़े हो गए, और धर्म सभा को छोड़ करके कृष्ण और बलराम, जहां माँ रोहिणी पटरानी, अष्ट पटरानियों को, सारे पटरानियों को कथा सुना रही थी, वहां भागे भागे आ गए कृष्ण और बलराम। लेकिन चूंकि गेट पे सुभद्रा मैया खड़ी थी, माँ रोहिणी के आदेश के, कि कृष्ण और बलराम को भी आने नहीं देना है। तो ऐसा ही हुआ, अंदर जाने की कोशिश की कृष्ण बलराम ने, जहाँ कथा हो रही थी भगवान की, ब्रजवासियों की, गोकुल वृंदावन की लीलाओं की। तो सुभद्रा जी ने ऐसे दोनों हाथ करके गेट पे उनको रोक दिया, कृष्ण बलराम जी को, कि आपको अंदर जाना मना है, क्योंकि ये रोहिणी मैया का आदेश है। तो रोहिणी मैया का आदेश है, तो कृष्ण बलराम जी उसको उल्लंघन नहीं कर सकते थे। तो कृष्ण बलराम भी उसी गेट पे खड़े हो गए, और जैसे ही उन्होंने ब्रज की लीलाओं को सुना, तो सारी ब्रज लीलाओं की याद जो थी वो ताजा हो गई। वो गोपी का प्रेम, वो राधा रानी का प्रेम, वो ग्वाल वालों के संग में उनका खेलना कूदना, सारी बाल लीलाओं का जब उनको स्मरण हो गया, तो ऐसे वो भाव में, ऐसे प्रेम में वो डूब गए,
कि उनका भाव की यह दशा होती है, प्रेम दशा एक ऐसी होती है जो एकदम उच्च स्तर की दशा होती है कि उनका अंग गलित होने लगा। तो आप जिन्होंने सब लोगों ने देखा होगा जगन्नाथ जी का, बलदेव जी का, सुभद्रा जी का विग्रह, उनका जो है हाथ यहाँ तक जो है वो गलित हो गया, पैर में पूरा गलित हो गया, आंख बड़े बड़े हो गए, इतने बड़े बड़े हो गए, तो सारे अंग गलित हो गए। और उसी समय में नारद जी, वो तो हर जगह विचरण करते रहते हैं, जहां जहां भगवान का धाम है, लीला होती रहती है, तो उसी रूप को नारद जी ने देख लिया और भगवान से प्रार्थना की कि भगवान आप अति दयालु हैं, कृपालु हैं, आप इसी रूप का जो है दर्शन आने वाले युग में यानी कलयुग में आप भक्तों के लिए आप इसी रूप का दर्शन दें। तो भक्त का आदेश, भक्त का प्रार्थना, भक्त का अनुग्रह भगवान कभी टालते नहीं है। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, एवमस्त, ऐसा ही होगा। तो वही जगन्नाथ जी, बलदेव जी, सुभद्रा, उसी प्रेम विगलित, ये जो उनका स्वरूप है जगन्नाथ जी, बलदेव जी, सुभद्रा मैया का, वो प्रेम विगलित स्वरूप है, जिसका दर्शन कलयुग में हम लोग जगन्नाथपुरी में करते हैं और बहुत सारे इस्कॉन के मंदिरों में भी करते हैं, और बहुत सारे भक्त अपने घरों में भी विग्रह स्थापित किए हुए हैं। तो वही स्वरूप है प्रेम विगलित स्वरूप द्वारिकाधीश जी का, द्वारिकाधीश श्री कृष्ण का, बलदाव जी का और सुभद्रा मैया का। क्योंकि जैसे सतयुग का जो प्रकट भगवान है वो बद्रीनाथ धाम है, त्रेता में रामेश्वरम धाम है, द्वापर में द्वारिका धाम, और इस कलयुग में कौन सा धाम है? ये जगन्नाथपुरी धाम है। क्योंकि जगन्नाथपुरी धाम में कलयुग में भगवान ने खुद बोला था कि हम वहां पे प्रकट रूप में, इसी रूप में हम रहेंगे। इसके लिए बड़ा महत्व है जगन्नाथपुरी धाम का। तो आज वहां पे, तो आज के ही दिन यानी आज ज्येष्ठ पूर्णिमा है, तो ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन ही राजा इंद्रद्युम्न ने जगन्नाथ बलदेव जी सुभद्रा मैया की स्थापना की थी जगन्नाथ मंदिर में, जगन्नाथपुरी में। तो आज के दिन ही वो स्नान यात्रा बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। और फिर आज 11 तारीख है, और फिर 27 तारीख को जगन्नाथपुरी का रथ यात्रा, और उसी दिन इस्कॉन के सारे मंदिरों में भी ये रथ यात्रा मनाई जाएगी बड़े धूमधाम से। तो आज का दिन विशेष है। तो बोलिए जगन्नाथ रथ यात्रा महामहोत्सव की जय। जगन्नाथ जी स्नान यात्रा महामहोत्सव की जय। हरे कृष्णा माता जी।